हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैंकर्स पेडागोज। अभी आरआरबी क्लर्क का डीआई करवा रहा था मैं। तो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर का मैंने पिछले 3 या 4 डीआई कुछ करवा चुका होऊंगा पिछले। तो एक मैं कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक लाइन गिनने वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो बढ़िया सीख लो, वो वाला सीख लो पिछले में जाके। नहीं तो इस वीडियो में आई बटन में भी मैं लगा दूंगा, आई आइकन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर चैनल में जाके देख लो। 2-3 पीछे ही वीडियो है, इसके पिछले वाला वीडियो ही होगा शायद, क्वांट का डीआई का। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा कि कैसे किया कैसे नहीं। तो चलिए, जो क्वांट का मतलब आरआरबी क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर में, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार कैसा है कैसा नहीं। आप लोग कंप्लीट कीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए पढ़िए, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ एक बार, आप लोग देख सकते हो। पढ़ लिया, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक स्लाइड में मैं ये वाला डाटा दिया था। देखना कैसा लग रहा है चार्ट, रंग बिरंगा, अच्छा ना। देखो क्वेश्चन, गिवन द बार ग्राफ शो नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर बाय 4 डिफरेंट कंपनीज एंड द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय देम। तो ये वाला है मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, ये वाला है सोल्ड का डाटा। तो अनसोल्ड कितना होगा, इधर से इधर का जो गैप होगा वो अनसोल्ड का गैप होगा। ठीक है, अभी ये वाला जो ऐसा डाटा है इसमें मैं लाइन गिनने वाला चीज़ मैं आपको बताया था, अभी ये भी लाइन गिन के ही हम कर लेंगे, या फिर डाटा तो सीधा सीधा है, देख भी सकते हैं, वो भी उससे भी हो जाएगा हमारा काम। देखते जैसा मतलब मिलेगा वैसे करेंगे। तो ज़्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं फटाफट कंप्लीट सॉल्व करता हूँ। समझाने का कुछ है नहीं, कैलकुलेशन वगैरह ही करना है, जो समझाना है उसके लिए मैं टाइम दूंगा। पढ़ो, द नंबर ऑफ बैग्स अनसोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी टुगेदर। सी और डी में अनसोल्ड का जितना बैग है इस व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय ए बी टुगेदर। ए बी टुगेदर में सोल्ड, तो ए और बी में सोल्ड कितना होगा, ये देखो 80 का डाटा दिख रहा है और बी में 80 का डाटा दिख रहा है, तो टोटल 160 सोल्ड है। और कितना अनसोल्ड है सी और डी मिला के, तो अनसोल्ड का डाटा देखो, ये है 50 और ये है 80, तो मतलब 30 अनसोल्ड है सी में, और इसमें कितना, इसमें 20 अनसोल्ड है, तो 30 और 20 50। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, 0 अगर हम काटे तो इधर में मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो अभी हम 4 से काटेंगे तो 4 से 16, 425, तो हमारा आ जाएगा 25 इंटू 5 मतलब 125/4 परसेंटेज। 125/4 मतलब 4 3 से 12, 4 1 से 4 और 31.25%। हमारा आंसर 31.25 इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज। तो कितना सोल्ड है देखो, ये आसानी से दिख रहा है, या फिर लाइन गिन के भी आप कर सकते हो। एक लाइन, 2 लाइन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लाइन है इधर, 8 और 8 16, 16 और 16 और 4 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 31, 31/4, और एक लाइन का वैल्यू है 10। ठीक है, तो अभी इधर 5, इधर नीचे 2, तो 155/2, 155/2 मतलब 7 14 15 77.5। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। और वैसे भी आप कर सकते थे कि 80 + 80 160, 160 + 50 210, 210 100, 310 डिवाइडेड बाई 1234। देखो वही हुआ 31 इंटू 10/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बैग मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी। ये डाटा आसानी से दिख रहा है, इसीलिए मैं इसमें लाइन नहीं गिन रहा था। पिछले डीआई में जो मैं लाइन गिन रहा था उसमें क्या था, उसमें बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा था और बहुत सारा डाटा था। ठीक है, इसीलिए इतना लाइन में गिन रहा था। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो गिनने की ज़रूरत भी नहीं है और आसान डाटा भी है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कौन सा गिनना है कौन सा नहीं। वैसे मैं गिन के भी दिखा दिया और वैसे मैं करके भी दिखा दिया पिछले क्वेश्चन। व्हाट परसेंट बाय नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। कंपनी बी में मैन्युफैक्चर्ड है 120, इज मोर लेस देन दैट ऑफ कंपनी सी। कंपनी सी में मैन्युफैक्चर्ड है 80, तो 80 से 120 मतलब 40 ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा होगा, 42 मतलब 50% बैग्स ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। बैग सोल्ड बी और सी, बी में सोल्ड है 80 और सी में है 50, 80 और 50 130 टुगेदर टू द नंबर ऑफ बैग्स अनसोल्ड बाय डी। डी का अनसोल्ड कितना है, 5 और 10 अनसोल्ड है, तो ये काटा 13:1 इज और आंसर इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ बैग्स अनसोल्ड बाय कंपनी डी, ओनली डी। तो 13:1 मैन्युफैक्चर है 120 और ओ हो ये तो
10 का डाटा था ना, तो 20, 13:2 इज़ आवर आंसर, सॉरी आई एम सॉरी, 13:2 आवर आंसर, 10 नहीं था। तो लास्ट क्वेश्चन इस DI का, इसके बाद और एक DI है वो कर लेंगे, अभी तो 5 ही मिनट हुआ है तो कर ही लेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैग्स अनसोल्ड फॉर कंपनी A, B एंड C टुगेदर? ABC का अनसोल्ड गिनो, तो ये 10, 10, 20 का डाटा है, ठीक है। अनसोल्ड मतलब ये वाला डाटा ना, ये जो नहीं हुआ वो अनसोल्ड। तो A का 20, यहाँ का 20 और 20 40, 40, 20, 60, और C का कितना है 10, 20, 30। तो इसमें 30, इसमें कितना गिना यार, 1, 2, 3, 4, 40, और इसमें गिना 10, 20, तो कितना हुआ 40, 30, 70, 90। 90 से क्या है तो एंड नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर बाई डी का मैन्युफैक्चरिंग है 120, तो 120 से अगर हम माइनस करेंगे तो 30 इज आवर आंसर। नेक्स्ट डाटा देखो, मैं अपने आप को गायब करता हूँ, डाटा देख लो, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में मैं टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाता हूँ मैं, हाजिर हो गया। Read the following table carefully and answer the following questions. The following table shows the different jobs in 3 different years, 2001, 2 और 3, तीनों साल का डाटा हुआ है। ये जॉब का नाम है रिपोर्टर, एंकर, एडिटर, जर्नलिस्ट, और ये रहा डाटा कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर है क्लार्क का RRB। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्टर्स जॉब इन 3 years। रिपोर्टर्स का जॉब का 3 साल का डाटा का एवरेज चाहिए। याद होगा आपको मैं एवरेज कैसे निकाला था पिछले पहला वाला क्वेश्चन में, मैं पहला वाला DI जो था RRB क्लार्क का, उसमें मैंने बताया था। ये देखो मैं 500 मान के चलता हूँ, इसका लेट 500 में मान के चला, 400, 550 और 720 में से 500 मैंने पकड़ लिया। अभी देखो 400 है पहला वाला, इसका मतलब 500 में से 100 कम है तो -100 कर दिया। इसमें से 50 ज़्यादा है तो 50 का प्लस कर दिया, और इधर 500 में से 720 मतलब 220 ज़्यादा। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। आप बना के प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला बहुत आसान होता है। तो अभी इसका टोटल कितना होता है, 220 से -100 गया 120, 120 से 50 हुआ तो 170 हमारा ज़्यादा आ रहा है, 170 तीनों मिला के ज़्यादा आ रहा है। तो एक का डाटा आ जाएगा हमारा 3 का, डिवाइड 3 का 1, 2, 3, इसीलिए 3 डिवाइड किया। 3 अगर डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, 6, 18, मतलब 60 से भी कम आएगा, 60 से कम आएगा तो 5, 3, 15 और 20, 56, 18 आया, 18 से 2 फिर से 6, 56.6 ऐसा आया। तो प्लस का, क्योंकि प्लस इधर 50 इधर था, 100 माइनस था। तो अभी देखो हमारा टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 500 हमने पकड़ा था और आ गया 56.6, तो हमारा डाटा आ जाएगा 556.6 का एवरेज आ जाएगा। तो देखो 56 के करीब 557 है, तो हम इसको ही मार्क करेंगे क्योंकि इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 557, ठीक है। ये देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जॉब्स इन द ईयर 2001। 2001 में जितना जॉब है ये विच इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % लेस देन द नंबर ऑफ जॉब्स इन 2003। तो टोटल आप हमको प्लस करना पड़ेगा, 549, 96, 15, 1540, 1560, 1960, 2001। 2003 में कितना है, 500, 500, 1000, 1000, 1600, 1600, 7, 2300, 2350, 2350 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % लेस। तो अभी हमको अगर लेस करना है तो इधर से इसको अगर माइनस करेंगे तो 90, 390 बाई 2350 इस आवर आंसर। ये कितने का करीब आएगा, 390 से 00 काटा, अभी क्या इधर मतलब ये आएगा 390 मतलब 39 डिवाइडेड बाई 235 इंटू 100 इसका परसेंटेज। तो 5 से अगर मैं इसको 20 कर दिया तो 5, 4, 20, 47, 39 इंटू 20 है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा 50 मान के चलता हूँ क्योंकि फास्ट करना है तो ऐसे उलझुल से ही करना पड़ेगा। अगर इसको 50 मान लिया तो ये काट गया, तो 2 और 5 ये मैं 39 को 40 मान लेता हूँ। तो 5, 8 और 40, तो 8 इंटू 2 मतलब 16% उसके आसपास कुछ होगा तो करेंगे। 17% इज आवर आंसर, 16 के करीब 17 है। नीचे का 47 का 50 किया था, इसको अगर मैं कम करता तो ये 16 से प्लस ही आता।
ठीक है, तो ऐसे हमको अप्रोक्सीमेशन से निकालना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट टू एंकर्स इन 3 ईयर्स। जर्नलिस्ट टू एंकर्स रेशियो निकालना है, तो हम इस तीन को ऐड करना पड़ेगा। 6 4000 1500 1570 1570 एंकर्स कितना है 5 4000 1500 1500 0 काटा 157:150 ये वाला आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द जॉब्स इन द ईयर 2002। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द जॉब्स इन द ईयर 2002 एंड 2001। डिफरेंस निकालना 2002 से 2001 में डिफरेंस। तो मैं ना इसको भी शॉर्टकट से करूँगा। मैं देख के क्या लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा है, तो मैं इसको ज़्यादा मान लूँगा। अभी देखो कैसे करते हैं। इसको अगर मैं ज़्यादा मान लिया तो ये 400 और 500 में से इसका 150 का ही डेविएशन से 150 का ही आ गया, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, इससे ये घटाऊँगा तो 150 है ज़्यादा। इसमें 400 में से 500, इसमें से -100 हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि अगर 400 में से -500 करूँगा, क्योंकि मैं इससे इसको घटा रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। टोटल ऐड करने से अच्छा है कि एक बार में मैं करूँगा। ये देखो, इससे ये फिर से ज़्यादा है, तो 750 से 640 अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 40 से 50 और 110। फिर से ये वाला पॉजिटिव में है, तो ये वाला पॉजिटिव, इससे ये घटाएंगे तो ये 30 और 230। ये देखो, ये माइनस का 100, ये प्लस का 110, ये काट कूट के कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। तो अभी देख लो 200 300 350 380 390 390 इज आवर आंसर, दैट इज नंबर 3। फाइंड द डिफरेंस। सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, रिपीट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ एडिटर्स इन 2002। 2002 में एडिटर 750, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल एडिटर जॉब्स इन 3 ईयर्स। तो 750 टोटल एडिटर जॉब कितना है 13 18 18 80 19 20 इंटू 100%। ये 0 से ये 0 काटा तो 192 को मैं ना 200 पहले मान लेता हूँ इसको, तो इससे 2 जाएगा। 2 से 75 अगर मैं करूँगा तो कितने का करीब आएगा, 2 से 75 करूँगा तो 37.5, इससे ज़्यादा ही आएगा, 39 आंसर आएगा। क्योंकि इसको 192 बनाया, नीचे 192 को 200 बनाया। ठीक है, तो अगर 200 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 37.5 आएगा। तो 192 से करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा ना। मान लो कि क्या बनाऊँ, 8 बनाता हूँ। ठीक है, 8 को मैं पहले 4 से डिवाइड कर रहा था, लेकिन मेरा मन चेंज हो गया, मैं 4 को 2 बना लिया। वही किया ना, 190 नहीं, वो नहीं किया था। मैं आपको जैसा किया था वही बता रहा हूँ। अच्छा, ये देखो, ये 8 था। 8 को पहले मैं 2 से डिवाइड करने वाला था, लेकिन मैं 2 की जगह 4 से डिवाइड करने वाला हूँ अभी। तो अभी 2 से अगर मैं डिवाइड करता तो आंसर आता 4। अभी 4 से मैं डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। तो आंसर टोटल क्या हुआ, इससे तो घट गया ना। इसी वजह से मैं 200 से डिवाइड करने वाला था, लेकिन मेरा मन चेंज हो गया, 192 से करने वाला था, मन चेंज होकर मैं 200 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका मतलब इससे जो आएगा, इससे x आया और इसमें से डिवाइड करने के बाद y आया, तो मेरा ऑब्वियसली ना y ग्रेटर देन x होगा उस हिसाब से। ये y ये x। ठीक है, तो 37 कुछ आया, तो 39 इज आवर आंसर, 35 नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, हो गया आपका DI ख़त्म। जो पिछले साल का जितना भी DI आया हुआ है वो सब किया। कैसलेट कुछ बचा हुआ होगा शायद, तो मैं कैसलेट ले आऊँगा फिर से। नेक्स्ट वीडियो में कैसलेट भिन्न डायग्राम का कुछ होगा तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए, चैनल में क्या क्या चीज़ है, क्या मटेरियल्स है, आप देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए यार। सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है। आप मेरा चैनल को प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए रख सकते हो कि क्या प्रैक्टिस करना है क्या नहीं, वो सब मैं बताता रहता हूँ इस चैनल में। छोटा मोटा कोशिश कर रहा हूँ ये सब वीडियो बना के प्रैक्टिस करने की। मेरा भी होता है, आप लोगों को भी होता है। तो बाकी चैनल को एक बार विजिट करना, कंटेंट देखना, फिर सब्सक्राइब करने का मन किया तो करना। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मैं डेली ब्लॉग देखो, ये देखो, वो देखो, ये सब कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपना आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई का कंटेंट आजकल किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अभी आके कुछ उल जलूल करो, मोटिवेट करो, मोटिवेशन दो, स्ट्रेटजी बनाओ, तो बहुत व्यूज़ आएगा, बहुत सब्सक्राइबर आएगा। लेकिन अगर स्ट्रेटजी देखने से सिलेक्शन हो जाता तो फिर तो क्या बोलते, सबका ही सिलेक्शन हो जाता। फिर जो मिलियंस में व्यूज़ आता है एक एक मोटिवेशनल चैनल का, मोटिवेशनल वीडियोस का, तो हो जाता।
सिलेक्शन हो जाता, सिलेक्शन लेके निकल जाता सब लोग, मोटिवेशन देखते आके, मोटिवेशन देखता, चलो आज क्या IBPSPO का मोटिवेशन देखेंगे, कल IBPSPO निकाल दिया, आज SBIPO का मोटिवेशन देखेंगे, कल SBIPO निकाल दिया। तो चलिए देखिए अब क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।